भारत ने अपनी क्रिकेट सीरीज बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज को बैन कर दिया है। ये कहा है कि एशिया कप से पाकिस्तान की छुट्टी हो जाएगी, मतलब हमें नहीं एशिया कप खिलाएंगे, आपस में खेल खुल के साइड पे हो जाएंगे। क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर साहब, बड़े शौक से देखे जाते हैं दोनों तरफ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, सस्पेंड कर दिया। यानी भारत ने जहां बहुत सारे स्टेप्स लिए, सस्पेंशन कहां से स्टार्ट होती है? पानी से। इंडस वाटर ट्रीटी से इंडिया की सस्पेंशन स्टार्ट हुई और अब ये बात वहां तक पहुंची है कि जहां पर भारत ने क्रिकेट सीरीज भी बैन कर दी है, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया का। इंडिया और श्रीलंका होस्ट हैं, अभी जो वेन्यू है वो डिसाइड कोई नहीं हुआ, ये अगले 2-4 महीनों में उसने सर पे खड़े होना है। तो अभी आने वाले कुछ टाइम फ्रेम में एशिया कप से रिलेटेड भी चीज़ें जो है वो फाइनलाइज हो जाएंगी कि उसका क्या करना है। माइक वाले तो बैन हो ही रहे थे, अब जो है घंटा रिजवान धल्ला और भैया शाहीन शाह अफरीदी भड़वा और ये तीनों के तीनों जो है, और साथ में बाबर आजम घंटा, ये सब के सब हो गए हैं बैन। देखिए, गावस्कर साहब ने शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान दिया है। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा है कि शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए वो मुश्किल हो जाएगा, शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड ही कर दिया जाए। अब देखिए, भारत ने बांग्लादेश के साथ भी क्रिकेट सीरीज थी, पाकिस्तान के साथ तो खैर चैंपियंस ट्रॉफी से ही जो है वो भारत नहीं खेल रहा और कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि भारत खेलता। लेकिन इंडिया ने अब खबर ये है कि क्रिकेट सीरीज, किसी भी तरह की क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए बैन कर दी है। अच्छा, जहां एक तरफ ये है उसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है बल्कि उसमें बांग्लादेश भी है। इसलिए जो ये वाली है ना खबर, वो बड़ी अहम है कि साथ साथ बांग्लादेश के ऊपर भी उनकी नज़र है और वहां पर क्या चल रहा है वो भी वो देख रहे हैं। तो क्रिकेट के तो हालात पहले ही आपको पता थे, क्रिकेट के हालात क्या हैं वो तो आप जानते ही हैं। यानी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई पाकिस्तान के जो जितने भी मैचेस थे वो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। उस पर सुनील गावस्कर ने एक डिटेल किस्म का तबसरा किया है, डिसाइड के जो अभी करंट पॉलिटिकल टेंशन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और जो भी सारा सिनेरियो बिल्डअप है, तो बीसीसीआई वही स्टैंड लेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और डिसाइड के फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो होस्टिंग और राइट्स और वो सारा कुछ मिला मिलू के तो ईसड के पाकिस्तान की समझ नहीं आती फिर उस एशिया कप में, यानी कि पाकिस्तान को वो एशिया कप नहीं खेलना चाहिए। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है बाय द वे वो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, ठीक है। तो होस्टिंग अरेंजमेंट के हिसाब से पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन वो फाइंड इट हार्ड, ठीक है। वो उसने ये खदशा का इजहार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब एसीसी के चेयरमैन इस दफ़ा रोटेशन के बाद पीसीबी को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन पीसीबी हैं तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हैं वो। तो उनका कोई रोल नहीं होगा। अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे बात कर ली होगी। अच्छा। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको ख़त्म करें। इसीलिए गावस्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते। अब पहले कोशिश करेंगे कि टेररिज्म का चार्ज लगा के आउट करें, निकालें। और सिर्फ ये बैन नहीं हुए, साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल चैनल जो है वो भी बैन हो चुका है। पाकिस्तानी भी लाइक, या अल्लाह ये कयामत आ गई है क्या हो गया मैं एक बात सोच के मेरे को बड़ी हंसी आ रही है। जब ये वार की बातें स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान और इंडिया के एयर स्पेस को लेकर ये काफी ज्यादा न्यूज बता रहे थे, यही लोग जिनके अभी चैनल बैन पड़े हैं ये बोल रहे थे कि भैया इंडिया को बड़ा नुकसान हो गया है, अपने इसी चैनल्स पर बोल रहे थे। शाहीन बैन, रिजवान बैन, शाहिद अफरीदी बैन, शोएब अख्तर बैन, फरीद खान बैन, हर एक बंदे को चुन चुन के मार रहे हैं। वो चालू लोग, वो हरामी लोग, वो बेकारी लोग रोजाना नया चैनल बनाते हैं और यह तुरंत
भारत की सरकार मार रहा है। सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है भाई, भाई लोग, ये यूट्यूब की बात नहीं है। यूट्यूब की कहानी तो पुरानी हो गई है। अब बात चली रही है इंस्टाग्राम में, जो ये लोग ये बेकारी इन्स्टाग्राम कहते हैं, इंस्टाग्राम में बात चल रही है। इसी तरह ट्विटर पर, इसी तरह फेसबुक पर भी ये बात आएगी। हर एक जगह चुन चुन के मार रहे हैं और इस तरह स्ट्राइक मिल रही है इस लोगों को कि यूट्यूब भी सोच रहा है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अब बीसीसीआई और भारतीय गवर्नमेंट एक और बड़ा कदम लेने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पहले से ही क्रिकेट का जो संबंध था, यानी भारत का जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं जाती है खेलने काफ़ी सालों से। उसी कड़ी में अब बांग्लादेश पे भी ये गाज गिरने वाला है कि भारतीय टीम अब बांग्लादेश भी नहीं जाएगी, क्योंकि जुलाई के बाद भारत का एक तरह से वहाँ दौरा था, टी20 वनडे ये सब खेलना था। लेकिन अभी जो मौजूदा मौजूदा हालात है उसको मद्देनज़र रखते हुए भारतीय गवर्नमेंट और बीसीसीआई ने ये फैसला ले सकता है कि ये जो वहाँ पे अभी हिंदुओं पे जो हमला हो रहा है और वहाँ का जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो बहुत सारे पॉलिटिशियन है, वो भारत के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी कर रहा है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए यहाँ की सरकार का यह मानना है, अभी जो रिपोर्ट आ रहा है, कि बांग्लादेश के साथ कोई भी सीरीज जब तक सामान्य हालत नहीं हो जाता तब तक नहीं खेला जाए। यानी अब ये काफ़ी सालों तक चलता रहेगा। जैसे आपको पता ही है कि पाकिस्तान के साथ काफ़ी सालों से कोई भी सीरीज या फिर वनडे वगैरह कुछ नहीं हो रहा है पाकिस्तान में जाके खेल के। उसी कड़ी में अब बांग्लादेश भी जुड़ने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ काफ़ी समझिए तो बयानबाजी कर रहा है गलत सलत, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को एक तरह से काफ़ी सपोर्ट किया है एक समय में। लेकिन बांग्लादेश में जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुआ, चेंज क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ है समझिए तो फोर्सफुली, और वहाँ पे जो हिंदू और जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में हिंदू भी है, तो वहाँ जो हमला हो रहा है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भारतीय गवर्नमेंट ये फैसला ले सकता है। और ये इसका काफ़ी समझिए तो 95% ज़्यादा संभावना है कि ये फैसला होगा ही। और बांग्लादेश पे भी भारत का ये गाज गिरने वाला है। और अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि एशिया कप जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं बुलाया जाएगा, या फिर ये वाला जो सीरीज है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा बीसीसीआई के द्वारा। अगर भारत ही नहीं खेलेगा तो समझिए तो एशिया कप होगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा रेवेन्यू भारत ही देता है। तो अगर भारत नहीं खेलेगा या फिर वो दोनों को निकाल देगा तो भारत अपने तरफ से एक नया सीरीज बना सकता है। तो आपका क्या राय है, भारत के को बांग्लादेश के साथ भी पाकिस्तान के तरह ये जो सीरीज है उसको बंद कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।